की बात है। रघुनगर में एक स्कूल था। उस स्कूल में एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल को बच्चों से बहुत ही प्यार था। एक दिन चुड़ैल पेड़ पर बैठी होती है। पेड़ के नीचे शोभा और रमा नाम की दो लड़कियां आती हैं और बातें करने लगती हैं। शोभा, मजा आ जाएगा, अब छुट्टियां होने वाली हैं। पता है, छुट्टियों में स्कूल भी एक कैंप लगाने जा रहा है और मुझे टीचर ने इसका इंचार्ज बनाया है। रमा की बात सुनकर शोभा हंसते हुए कहती है रमा, उसे समर कैंप कहते हैं। तुझे मतलब तो पता है नहीं समर कैंप का, लेकिन तू इंचार्ज बन गई है। वहाँ मजा तो आएगा। मैं तो जा रही हूँ स्कूल के साथ। रमा और शोभा की बात पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल भी सुन रही होती है। अरे वाह, ये लड़कियाँ तो समर कैंप का नाम लेकर बहुत खुश हो रही हैं। लगता है कोई अच्छी चीज है ये। मुझे भी जाना चाहिए इनके साथ। मैं भी क्या करूँगी यहाँ अकेले रहकर। हाँ, इस तरह चुड़ैल भी समर कैंप में जाने का मन बना लेती है और अपना रूप बदलकर रमा और शोभा के पास चली जाती है और रमा को बोलती है, रमा दीदी, मेरा नाम शन्नु है। मैं भी चलूंगी आपके साथ समर कैंप में। मुझे भी ले चलो। शन्नु को देखकर रमा बोलती है, शन्नु, बहुत ही पुराना और फिल्मी नाम है तुम्हारा, लेकिन एक बात तो बताओ, इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। कब लिया तुमने आखिर एडमिशन? रमा की बात सुनकर शन्नु घबराती हुई बोलती है, वो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एडमिशन लिया है दीदी, लेकिन मैं स्कूल नहीं आ पा रही थी, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा। रमा इससे पहले कुछ और बोलती, शोभा उसे टोकते हुए बोलती है, तू भी ना रमा, देख बेचारी शन्नु को कितना डरा दिया है। तुझे तो पुलिस में होना चाहिए, बड़ी होकर पुलिस में ही जाना तू। अरे आ रही है तो आने देना बेचारी को। शोभा की बात सुनकर रमा चुप हो जाती है और शन्नु का नाम भी समर कैंप के लिए लिख देती है। शन्नु वहाँ से चली जाती है। शन्नु के जाने के बाद रमा शोभा से कहती है, शोभा, तू कुछ भी बोल, मुझे ये लड़की कुछ समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है ये। रमा की बात सुनकर शोभा हंसते हुए बोलती है, रमा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, कितनी शक्की है तू। अरे छोड़ ना, जाने दे उसे, अभी समर कैंप का सोच, कितना मजा करेंगे हम लोग वहाँ पर। फिर धीरे धीरे समर कैंप जाने का दिन आ जाता है और शोभा और रमा बाकी स्कूल की लड़कियों के साथ बस पर बैठकर जाने लगती है, लेकिन शन्नु का कहीं भी अता पता नहीं होता। रमा शोभा से कहती है, देखो शोभा, उस दिन शन्नु कितना बोल रही थी कि मुझे भी चलना है और आज गायब है। लेकिन तभी शोभा को शन्नु आती हुई दिखती है। शन्नु को देखकर शोभा हंसने लगती है और बोलती है, चल अब चुप हो जा रमा, वो देख तेरी प्यारी शन्नु आ रही है, और हाँ, भगवान के लिए उसे लड़ने मत लग जाना। शन्नु को देखकर बस वाला बस रोक देता है। शन्नु बस के अंदर आकर सबसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आने में जरा लेट हो गई। शन्नु की बात सुनकर रमा गुस्से में बोलती है, मैडम, आप थोड़ा नहीं बहुत लेट हो, समझे। लेकिन शोभा के समझने पर रमा चुप हो जाती है और फिर स्कूल की बस चलने लगती है। बस में स्कूल की दूसरी लड़की पूजा बोलती है, अरे सबके सब कितना चुप बैठे हो, जैसे किसी मातम में जा रहे हो। चलो मिलकर कुछ गाना शाना गाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। चुड़ैल भी शन्नु के रूप में खूब मजे कर रही होती है। बस एक जंगल में पहुंच जाती है। ड्राइवर, जिसका नाम अशोक होता है, सभी लड़कियों से बोलता है, चलो लड़कियों, तुम्हारी कैंपिंग की जगह आ गई है, अब तुम सब बस से उतर जाओ, मैं बस में कुछ डीजल डलवा कर आता हूँ। फिर अशोक लड़कियों को उतारकर डीजल लेने के लिए चला जाता है। लड़कियाँ भी अपने अपने टेंट रेडी कर लेती हैं। रमा और शन्नु का नंबर एक साथ आ जाता है। ये देख रमा शोभा से बोलती है, यार खराब किस्मत है, अब मुझे इस मनहूस शन्नु के साथ रुकना पड़ेगा रात भर। बहुत पकाऊ है ये, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इसके साथ रुकने का। रमा की बात सुनकर शोभा हंसते हुए कहती है, तू ज्यादा चिढ़ती है ना उससे, इसीलिए भगवान भी तुझे बार बार उससे ही टकरा रहे हैं। अब चुप करके सो जा, नहीं तो वो तुझसे और ज्यादा चिपकेगी। फिर रात में सारी लड़कियां खाना खाकर अपने अपने टेंट में चली जाती हैं और सो जाती हैं। रात में शन्नु उठती है और टेंट के बाहर चली जाती है। ये देख रमा सोच में पड़ जाती है, अरे ये शन्नु इतनी रात को कहाँ जा रही है, चलो इसका पीछा करती हूँ। रमा भी शन्नु के पीछे पीछे जाती है। शन्नु बस के पास पहुंचकर चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। ये देख रमा डर जाती है
हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। लगता है चुड़ैल शन्नो के रूप में हमारे बीच में रह रही है। हम सब बहुत खतरे में हैं। इन लड़कियों के साथ तो सचमुच बहुत मजा आ रहा है। मन करता है इन्हीं लड़कियों के साथ रह जाऊं हमेशा के लिए। सचमुच जिंदगी का मजा आ जाएगा। तभी वहाँ एक शेर आ जाता है। शेर चुपके से चुड़ैल के पीछे खड़ी रमा के ऊपर झपट्टा मारता है। रमा जोर से चिल्लाने लगती है, शेर, शेर, कोई बचाओ, मुझे शेर ने पकड़ लिया है, कोई तो बचाओ। रमा की आवाज सुनकर चुड़ैल पलटती है और शन्नो के रूप में आ जाती है और शेर की ओर दौड़ती है। रमा तुम घबराओ मत, मेरे रहते ये शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आ रही हूँ, घबराओ मत। तब तक कैंप की दूसरी लड़कियां भी उठ जाती हैं और कैंप के बाहर शेर को देखकर घबरा जाती हैं। ये तो शेर है, ये यहाँ कहाँ से आ गया? और शन्नो देखो तो शेर से कैसे लड़ रही है। शन्नो थोड़ी ही देर में अपनी ताकत से शेर को पटक देती है। शेर डरकर वहाँ से भाग जाता है। पूजा, शोभा और बाकी लड़कियाँ शन्नो के पास जाती हैं और बोलती हैं, वाह शन्नो, शाबाश, अगर आज तुम ना होती तो वो शेर रमा को मार डालता। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। मजा आ गया तुम्हारी बहादुरी देखकर। अरे रमा, तू वहाँ कहाँ दूर खड़ी है? पास आकर शन्नो का शुक्रिया तो अदा कर। लेकिन रमा शन्नो के पास नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। ये देख बाकी लड़कियाँ और शोभा हैरान रह जाती है। ये रमा तो बहुत घमंडी है। देखो तो इस शन्नो ने रमा की जान बचाई और ये इसे शुक्रिया भी नहीं बोल पाई, बल्कि मुंह बनाकर चली गई। पूजा की बात सुनकर शन्नो बोलती है, अरे तुम सब लोग रमा पर गुस्सा मत हो। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा डर गई है। अभी उसे कुछ समय दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर शन्नो भी वहाँ से चली जाती है। उधर शोभा और पूजा रमा के पास जाती है और बोलती है, तुझे क्या हो गया रमा? तू उस शन्नो से क्यों चिढ़ रही है? उसने क्या बिगाड़ा है तेरा? कितनी शरीफ लड़की है और उसने तेरी जान भी बचाई, फिर भी तू उससे इतना बुरा बर्ताव कर रही है। शोभा की बात सुनकर पूजा भी बोलती है, सही कहा शोभा। अरे रमा, इतना क्यों चिढ़ रही है तू उससे? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? पूजा और शोभा की बात सुनकर रमा गुस्से में बोलती है, तुम दोनों उसकी तारीफ करे जा रही हो, कुछ जानती हो उसके बारे में? अरे वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। मैंने उसे अपनी आँखों से रूप बदलते हुए देखा है। वो कोई मासूम वासूम नहीं है। रमा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू किसी और दुनिया की है। तुझे शन्नो चुड़ैल दिख रही है। अगली सुबह लड़कियां कैंपिंग खत्म करके वापस जा रही होती हैं। तभी बस का टायर फट जाता है और बस एक खाई में जाकर लटक जाती है। ये देख सब लड़कियां घबरा जाती हैं। पूजा चिल्लाते हुए बोलती है, अशोक भैया कुछ करो, ये बस तो खाई में लटक गई है, हम सब मारे जाएंगे। तभी शन्नो बस में से बाहर निकलती है और अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। ये देख रमा बोलती है, देखा देखा सबने, मुझ पर हंस रहे थे तुम लोग। मैंने कहा था ना कि ये चुड़ैल है, लेकिन सब मेरा मजाक बना रहे थे। अब ये चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। चुड़ैल बस के बाहर आकर बोलती है, तुम सब घबराओ मत, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। फिर चुड़ैल बस को उठाकर वापस रोड पर रख देती है। सारी लड़कियां चुड़ैल को घेर लेती हैं। शोभा चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी आप तो सचमुच महान हैं। आज आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। आज आपने हम सबकी जान बचा दी। शोभा की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मैं कोई महान नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ आप लोगों की मदद की है। और हाँ, जितना प्यार तुम सब लड़कियों ने मुझे दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैंने आपको गलत समझा। उसके बावजूद आपने मेरी और बाकी लड़कियों की जान बचाई। रमा को यूँ रोता देख चुड़ैल बोलती है, रोना धोना बंद करो, मैं तो सिर्फ आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तुम सब हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। फिर लड़कियों के कहने पर चुड़ैल फिर से शन्नो बनकर उनके साथ बस में चली जाती है।
सारा सब्जियां लेने के लिए मार्केट जाती है और देखने लग जाती है। एक अननोन गर्ल सारा के पास आती है और उसका पर्स छीन के उसे धक्का मार के वहाँ से फरार हो जाती है। सारा उस अननोन गर्ल का फेस तो नहीं देख पाती, लेकिन उसका पीछा करते हुए एक बैंक के अंदर चली जाती है। अब सारा के सामने दो लड़कियां हैं। सारा दोनों लड़कियों को देख के कंफ्यूज्ड हो जाती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से सारा का पर्स किसने छीना? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन दोनों में से सारा का पर्स ऑप्शन बी ने छीना है। ए का हाथ फ्रैक्चर है और उसके बराबर में कोई पर्स नहीं है। इसका मतलब चोरी ऑप्शन बी ने करी है। जीनियस, क्या आपने भी ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था?